वेलकम टू मेटी चैनल एसवीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर यानी कि भौतिकी का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पिछले वर्षों का पूछा हुआ यह प्रश्न है। यदि 10 इसमें से आप सही कर देते हैं तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत हद तक बेहतर है और ऐसे ही प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी कैलोरी और ऑप्शन डी हॉर्स पावर। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि जूल तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या है, यह जूल है, जो कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है यह सुमेलित नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इनमें देखना है कि कौन सा युग्म जो है इसमें से सुमेलित नहीं है। उपकरण हो गया या ऊर्जा का रूपांतरण हो गया। जैसे कि फर्स्ट कह रहा है कि माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, इसे देख लेना है। सेकंड बोल रहा है लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और सितार कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा यानी कि यहाँ पर रुक जाइए, सितार बोल रहा है कि ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि सितार जो होता है ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही क्या है, इसमें रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है, बल्कि ये 3 जो ऑप्शन दिया होता है यह करेक्ट है। लेकिन जो सितार होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जो क्या दिया है, रॉन्ग दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, डी पार्ट आपका सुमेलित नहीं है, तो डी पार्ट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इसको समझ चुके होंगे कि आपका करेक्ट आंसर डी पार्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अश्व शक्ति जो है कितना के बराबर होता है। ऑप्शन ए 776 वाट, ऑप्शन बी 746 वाट, ऑप्शन सी 11,000 वोल्ट के और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 746 वाट तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी किसी से भी नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी चुना द्वितीय तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर दाब क्या होता है। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि घटता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सतह पर जाने पर क्या होता है, घटता है, उसका दाब क्या होता है, घटता है यानी कि डिक्रीज करता है, जो कि ये पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से क्यों पकता है, कारण क्या है। ऑप्शन ए प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ाने से पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन बी प्रेशर कुकर के अंदर दाब में यानी कि दाब की कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पकता है और ऑप्शन डी बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए पार्ट। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी का जो तल होता है इसका प्लायन वेग क्या होता है। ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 6.4 × 10⁶ मीटर, ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी 12.4 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी का जो प्लायन वेग होता है इसका वेग क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। ऑप्शन ए पल्लवन, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी केशिकत्व और ऑप्शन डी उत्क्षेप। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि पृष्ठ तनाव तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न कर रहा है
कि झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी ये सभी। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि अपरिवर्तित रहेगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गर्मियों में लोलक जो पेंडुलम होता है इसकी लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी बोल रहा है कि घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी ये सभी होगा। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि बढ़ जाएगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ध्वनि तरंग है। ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि अनुदैर्ध्य तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि तरंग क्या है? यह एक अनुदैर्ध्य है, जो कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं? ऑप्शन ए सिर्फ गैस में, ऑप्शन बी सिर्फ ठोस में, ऑप्शन सी सिर्फ द्रव में और ऑप्शन डी इन तीनों से यानी कि इन तीनों से। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि सिर्फ ठोस में तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं यह केवल ठोस माध्यम से ही क्या की जा सकती हैं? उत्पन्न की जा सकती हैं, जो कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगे जिसको कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के नाम से जानते हैं किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में और ऑप्शन डी इन तीनों में। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि इन तीनों में तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है जिसको कि हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, यह ठोस, द्रव और गैस इन तीनों माध्यमों से क्या की जा सकती है? उत्पन्न की जा सकती हैं, जो कि डी पार्ट आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी किलो हर्ट्ज, ऑप्शन सी हर्ट्ज पर सेकेंड और ऑप्शन डी किलो हर्ट्ज पर सेकेंड। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि हर्ट्ज तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ध्वनि तरंग का वेग जो है यानी कि वेलोसिटी सबसे अधिक होता है, किस में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी गैस में, ऑप्शन सी द्रव में और ऑप्शन डी निर्वात में। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि ठोस में तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि तरंग का जो वेग होता है वेलोसिटी सबसे अधिक होता है किसमें? ठोस में, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रस्रव्य तरंगे वे है जिसकी आवृत्ति परिसर जो है कितना होता है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम है, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से अधिक होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि 20 हर्ट्ज से अधिक तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रस्रव्य तरंगे होती हैं उसका परिसर क्या होता है? 20 हर्ट्ज से अधिक होता है, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए 1,18,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 6,400 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 332 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी 764 मीटर पर सेकेंड। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है? 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि स्त्रियों की ध्वनि जो है पतली होती हैं, क्योंकि क्या कारण होता है कि स्त्रियों की ध्वनि जो है पतली होती हैं? ऑप्शन ए स्त्रियों की ध्वनि का तरत्व जो है अधिक होता है, ऑप्शन बी स्त्रियों की ध्वनि का तरत्व जो है कम होता है, ऑप्शन सी स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता जो है अधिक होती है, ऑप्शन डी स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि स्त्रियों की ध्वनि का तरत्व जो है अधिक होता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ए पार्ट क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मानव शरीर का ताप होता है।
ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि ए एवं बी दोनों, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर का ताप जो है कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, दोनों होता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि किस ताप पर पानी का जो आयतन होता है न्यूनतम एवं घनत्व जो होता है यह अधिकतम होता है। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पानी का जो आयतन होता है यह न्यूनतम तथा इसका घनत्व जो है अधिकतम होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।